गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं अपने वीडियो की शुरुआत अपने किचन से ही कर रही हूँ। अभी तो सुबह का टाइम है और सुबह तो सिर्फ बहुत सारे काम होते हैं। अभी मैं बस गलका बनाने जा रही थी। ये अमिया हैं जो कच्ची वाली आती हैं जिसमें वो गुठली पड़ जाती है। तो बस अभी ये मैंने पैन में मस्टर्ड ऑयल डाला है और ये आई थिंक गर्म हो गया है। तो ये चीज़ें हैं, इसमें कलौंजी है और सौंफ है, मेथी है, सौंफ कलौंजी मेथी। और इसका टेम्परेचर मैं थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ। बस सुबह तो इतने सारे काम हो जाते हैं, खाना नाश्ता और आपको क्या मंगाना है राशन से वो भी सब नोट करते चलिए। मैं यहाँ पे किचन में अपने साथ ही एक ऐसी पैड और पेन रखती हूँ और उसी में चीज़ें नोट करती रहती हूँ और अपने मोबाइल में कुछ गाने भी चलाती रहती हूँ। उससे थोड़ा सा मन भी शांत रहता है और काम बहुत स्मूथली हो जाता है सारा। बहुत सारी चीज़ें बनाने को होती हैं, करने को होती हैं। घर भी क्लीन करते रहिए, साथ में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सारे ही काम हो जाते हैं, किचन का भी काम। और उसी में फिर याद भी रखो ना कि क्या चीज़ें मंगानी है करनी है, तो उससे ये इजी रहता है ना कि आप किचन में ही अगर कोई नोट पैड ऐसे रख रहे हैं तो उससे थोड़ा सा इजी हो जाता है। ये देखिए अब ये ना थोड़ा सा जब चिटकने जैसी आवाज़ आती है तो ये हो गया। अब इसमें मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दी है क्योंकि ये खट्टे के साथ साथ ना थोड़ा सा तीखा भी होता है तो अच्छा लगता है। बस अब ये जो अमिया काटी हुई थी ये भी मैं इसमें ऐसे ही डाल दूँगी। सारी अमिया इसमें डाल देंगे। ये कच्ची है, इसको हम लोग गलका बोलते हैं और मुझे नहीं पता और जगह आप लोग क्या बोलते हैं। अभी अमिये में वो गुठली जैसी इस वाली अमिया में थी तो इसको काटने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि गुठली का इतना वेट हो जाता है और अमिया तो ये इतनी निकली है। बस ये ऐसे ही अब इसको थोड़ा सा टेम्परेचर इसका बढ़ा दूँगी मैं 120 130 कर दिया और इसको चला के बस इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। तो क्योंकि इसमें अपना खुद का भी थोड़ा सा पानी अभी होगा और नमक इसमें ऐड कर देंगे। तो इसमें मैंने बस मस्टर्ड ऑयल डाला था, सौंफ कलौंजी मेथी बोलते हैं वो, और लाल मिर्च बाद में डाला है। जब ये मसाला थोड़ा सा चिटकने जैसा आवाज़ करता है उसके बाद में अब इसमें बस मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। ये देखिए ये ऐसा हो गया। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया बस इसलिए ना कि वो जलने नहीं पाए। और उसके बाद बस नमक डाल करके इसको ऐसे ही चला करके थोड़ी देर के लिए ढक देंगे क्योंकि ये अमिया है ना तो इसमें अभी अपने आप से भी पानी आने लग जाता है। बस ऐसे करके इसको ऐसे थोड़ा सा ढक दूँगी। काम तो बहुत सारे हो जाते हैं लेकिन मुझे लगता है जब आप फ्री होते हैं ना, ये किचन तो सुबह के टाइम ऐसा हो जाता है कि किसी को दर्शन कराने के लायक नहीं बचता है। कहीं पे बर्तन होते हैं, कहीं खाने का सामान रखा है, लेकिन वो होता भी है क्योंकि जब आप ऐसे काम करते हैं ना तो चीज़ें फैल भी जाती हैं ना सब। और ये मैं यहाँ पे ना अपने नालसा पे फ़ोन रख के इसमें थोड़े से गाने भी प्ले करती रहती हूँ तो वो मुझे तो अच्छा लगता है। इससे मेरा काम भी बहुत स्मूथली हो जाता है, आराम से हो जाता है। और सामान तो इतना फैलता है कि 1 घंटे 1.5 घंटे ना तो आप इसी का क्लीनिंग करते रहेंगे। लेकिन जब खाली टाइम होता है ना, फ्री टाइम होता है तो थोड़ा बहुत मतलब मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ आती है ना, जैसे पेंटिंग है या आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो वो भी ज़रूर करें ना, तो उससे थोड़ा सा मन लग जाता है।
क्योंकि मैं तो यही करती हूँ कि जैसे ही मेरा काम थोड़ा सा भी कम होता है फिर मैं अपना इस तरीके के ही काम करती रहती हूँ। अभी सुबह सब्जियाँ ली हैं, इन्हें भी रखना है। और ये तो थोड़ी सी तरोई मैंने अभी सब्ज़ी बनाई थी, बच गई है, इसको मैं अभी गाय को थोड़ी सी दे दूँगी। क्योंकि कई बार मुझे लगता है ना, चीज़ें ज़्यादा बना करके वो हरी सब्जियाँ ना वेस्ट करने से बेटर है कि आप, मतलब मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि थोड़ा सा भी कुछ बचता है फिर मैं ना उसको गाय को भी दे देती हूँ। ये मैंने आपको दिखाया था, यहीं से मेरा बाहर फाउंटेन भी दिखता है। वैसे इसमें बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन दिखता रहता है। बहुत दिनों से अभी मैं सोच रही हूँ मंडाला आर्ट ट्राई करने का, लेकिन अभी मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है दोपहर में अभी। लेकिन कुछ ना कुछ बनाऊँगी। बाहर मेरा गार्डन भी बहुत अच्छा सा है, वो भी मैंने एक वीडियो शेयर करा है, उसमें है। और ये किचन से ना मेरा गार्डन यहाँ से दिखता है, तो वो तो बहुत अच्छा लगता है। अभी सब सामान फैला है, अभी मैं सारी चीज़ें क्लीन करूँगी क्योंकि एक बार अभी ये भी थोड़ा सा बन जाए उसके बाद देखूँगी इसे। हर चीज़ ट्राई करिए, क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज़ आती है ना, जैसे हम लोगों को बचपन में किसी लड़की को डांस पसंद होता है, किसी को पेंटिंग का भी शौक़ होता है, बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें कर भी पाते हैं, लेकिन हर फैमिलीज़ की अपनी कुछ ना कुछ कंपल्शंस हो जाती है ना, तो वो उसके रीज़न से बहुत सारी फ़ीमेल्स ना फिर कुछ कर नहीं पाती हैं। मतलब पढ़ाई अच्छे से हो गई तो फिर आपको, अगर आपको पेंटिंग का शौक़ था या कुछ पॉटरी मेकिंग का है, कुछ भी है, क्ले से कुछ बनाने का है, तो वो चीज़ें फिर हो नहीं पाती हैं। लेकिन मुझे अभी लगता है ना कि एक एज के बाद आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो फिर आप वो चीज़ें सब ज़रूर ट्राई करिए। जैसे अब मैंने पेंटिंग्स भी काफ़ी बनाए, और इतनी एज में आकर के अब मैंने चीज़ें बनाई हैं। पेंटिंग्स भी बनाती हूँ, क्ले मेकिंग का भी काम करती हूँ, और किचन की तो एक फुल टाइम रहता ही है, और गार्डनिंग का भी है। तो मैंने आपसे अपना गार्डन शेयर करा था, और इसी जो मेरी ये किचन की विंडो है, यहीं से बाहर मैं यहाँ से, इसमें बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, बाहर भी ये जो मेरी बाउंड्री है, इस पे भी मैं एक पॉट में ना चिड़िया के खाने के लिए उसके दाने रख देती हूँ, तो वो भी मैं यहीं से देखती रहती हूँ। अभी इस टाइम नहीं, लेकिन दोपहर में या 12-1 बजे के आसपास फिर बर्ड्स आते हैं, फिर बैठ के बहुत आराम से धीरे धीरे खाते रहते हैं, तो वो भी यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लगता है। और अभी किसी दिन किसी वीडियो में मैं आपसे अपने पेंटिंग्स भी शेयर करूँगी। मेरा ये सब कहने का पर्पस ये है कि जो फीमेल्स हैं, जो घर में किसी भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से या किसी भी रीज़न से जो अभी बहुत कुछ करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई हैं, तो उनको ही बस मैं ये वीडियो उन्हीं को डेडिकेट कर रही हूँ कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ करते रहिए। मतलब ट्राई करिए, क्योंकि बहुत से मैंने मतलब अपनी मम्मा को ही देखा कि पहले जब मम्मी मतलब राइटिंग थोड़ा बहुत करती थी तो लिख भी लेती थी आराम से, लेकिन जब बहुत टाइम के बाद ना आप फिर कुछ ट्राई करिए तो फिर आपसे हो भी नहीं पाता है। लेकिन हाँ, जो टैलेंट हमारे अंदर होता है ना, वो कहीं ना कहीं रह भी जाता है, तो आप जब उसको दोबारा से ट्राई करेंगे तो वो चीज़ें वापस आप कर पाते हैं। आप बहुत बार खुद भी बहुत सारी फ़ीमेल्स ने देखा होगा ना कि मतलब जब शायद 20-21 साल की रही होंगी या और थोड़ा ज़्यादा, तब तक भी पेन की ग्रिप भी बन रही है, लिख भी पा रही हैं अच्छे से। लेकिन जब वही फ़ीमेल 40-50 की एज में आ जाती है, जो एक सिंपल एक हाउसवाइफ जैसे ही उन्होंने होम मेकर की ही ड्यूटी करी है, या ड्यूटी नहीं कहना चाहिए, मतलब वही सिर्फ काम करा है, तो फिर जब वो वापस पेन पकड़ने की कोशिश करती हैं तो उन्हें बहुत मुश्किल होती है। मतलब उतनी अच्छी राइटिंग भी नहीं हो पाती है, लिख भी नहीं पाती हैं शायद उतना अच्छे से, तो लिख भी नहीं पाती हैं अच्छे से, और उसके बाद फिर वो भी परेशान हो जाती हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि
उन्हें भी ऐसा लगता है ना कि हाँ वो घर देखते देखते, घर संभालते संभालते शायद वो भी कहीं खो गई और वो अपने आप को फिर दोबारा पा भी नहीं पाई कि हाँ कभी कुछ उनके भी अपने कुछ शौक़ थे, कुछ चीज़ों का उनको भी पैशन था करने का। बहुत सारी फीमेल्स हैं, शायद मुझे लगता है बहुत लोगों को डांस भी पसंद होगा जो आज की डेट में 50-60s में हैं, और शायद जब वो अपनी यंग एज में थी, एक अपनी टीन एज में थी, तो उन्हें भी बहुत सारी चीज़ों का शौक़ रहा होगा। किसी को डांस का होगा, कोई फैब्रिक पेंटिंग ट्राई करता होगा, या किसी ने बहुत सारे टेबल कवर पेंट करे होंगे अपने टाइम में, किसी ने कर्टन सिले होंगे, कि कुछ लोगों ने हो सकता है स्टिचिंग ट्राई करी हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन होता क्या है कि जब धीरे धीरे हम मतलब घर गृहस्थी में इस तरह से अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, जो कि करना भी पड़ता है, करना चाहिए भी इनफैक्ट, लेकिन उसके बाद में फिर जब सब चीज़ें लायबिलिटीज़ हमारी कुछ हद तक कम हो जाती हैं, उसके बाद फिर हम नहीं समझ पाते कि अब हमसे कुछ उतना, शायद हमारा दिमाग भी उतना एक्टिव नहीं है, या अब हम उतना चीज़ें कर भी नहीं पा रहे हैं। तो बस मेरा ना उन लोगों को यही सजेशन है कि आप मतलब एक बार खुद को भी जानने की कोशिश करिए, और ख़ुद के लिए भी बहुत सी चीज़ें जो हम छूट गई हैं हमसे पहले, उनको वापस एक बार ट्राई करिए। कहते हैं ना कि मतलब थोड़ा सा टाइम खुद के लिए भी जीने के लिए निकाल लीजिए, क्योंकि वो पता है बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये चीज़ें भी हमारी लाइफ में, इनकी भी तो इम्पोर्टेंस है। मतलब हमें अगर कुछ आता था तो हम वो अभी वापस हम क्यों नहीं कर सकते उसको। ज़रूरी नहीं है कि हमें डांस का शौक़ था तो हम बिल्कुल प्रोफेशनल डांसर की तरह ही डांस करें, तभी हम मतलब कहीं वीडियोस डाल रहे हैं अपने, या जैसे मैंने भी यूट्यूब पे डाले। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कोई प्रोफेशनल डांसर हूँ, या प्रोफेशनली मैंने पेंटिंग सीखी है, या मुझे इंटीरियर का भी बहुत शौक़ था तो मैंने उसका कोई कोर्स करा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है, और दूसरी चीज़ ये ना कि आप ट्राई हर चीज़ करो, लेकिन बस मैंने एक वीडियो में ये भी डाला था कि क्योंकि मैंने वो मतलब मैसेजेस पढ़े अपने वीडियो में नहीं, दूसरों में, कि किसी ने डांस का ही किसी लेडी ने वीडियो डाला था, तो उनको भी किसी ने कमेंट में लिखा कि जो चीज़ नहीं आती है उसको नहीं ट्राई करें। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि हर किसी को हर चीज़ आती ही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, हम अपने शौक़ किसी के लिए क्यों मार दें भाई। हमारी भी ठीक है, बचपन में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, बहुत सारी फीमेल्स के साथ ऐसा हुआ होगा कि ठीक है किसी के अर्ली एज में मैरिज कर दी, या जो भी चीज़ें रहे हों, और उसके बाद में फिर वो चीज़ें वापस मतलब खुद को नहीं संभाल पाई शायद, और वो उनको जो भी एक सिचुएशन में रखा गया, वो बस उसी में अपने को उन्होंने सेट कर लिया। लेकिन अभी मुझे रियलाइज़ होता है कि जब मैं वीडियोस देखती हूँ, बहुत सारी लेडीज़ हैं जो डांस के वीडियोस डालती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब आप ना जो भी ऐसे कमेंट्स मतलब लोग कर रहे हैं ना कमेंट सेक्शन में, उनको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि मतलब ये तो समाज ऐसा है ना कि यहाँ पे मतलब हम एक्सपेक्ट ये करें ना कि लोग हमें समझ रहे हैं। अगर इतना ही हो जाए ना, तो शायद जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सोसाइटी में, जो हमारे सराउंडिंग्स में लोग हैं, अगर वो सभी इतने एडजस्टिंग नेचर, मतलब एडजस्टिंग भी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा भी आपको समझने लग जाएंगे ना, तो चीज़ें शायद उतनी स्ट्रेसफुल ना हो किसी के लिए। ठीक है, तो इसलिए मुझे तो वो बहुत वीडियोस पसंद आते हैं जब लेडीज़ मतलब ठीक है किसी की बॉडी में उतना ठीक है पेट बड़ा है, तो उसका कोई भाई एक औरत है, माँ बनी है, ठीक है, तो आपका शरीर वैसे तो नहीं रह जाता ना कि हाँ ठीक है वो बिल्कुल टीनेज जैसा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है अब वो लहंगा नहीं पहन सकती, या वो डांस नहीं कर सकती, या उनका पेट मोटा है तो अब उनके ऊपर ये चीज़ सूट नहीं करती है, या उनके ऊपर ये डांस नहीं अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है। अगर जो फीमेल एक माँ नहीं बन पा रही है, उसको भी क्रिटिसिज्म मिल रहा है, और जो लोग मतलब जो माँ बन रही हैं उसके बाद आपका शरीर वैसा नहीं रह रहा है, क्योंकि हम कोई सेलिब्रिटीज़ तो नहीं हैं कि हमारे पीछे डाइटिशियन भी हैं, और जिम के लिए भी हमारा एक रूटीन फ़िक्स है। इतने लकी तो नहीं है हम लोग। लेकिन हाँ ठीक है, जो चीज़ें आती हैं ईश्वर ने आपको नीचे भेजा है, ठीक है, तो भाई भगवान जी भी तो शायद अगर पूछे ना बेटा तुमने करा क्या नीचे, तो हम उन्हें क्या बताएंगे भाई ना कि नहीं हम तो बस
घर संभाला, बच्चे करे, झाड़ू कपड़ा बर्तन ये करा, नौकरी ट्राई करी तो वो करने नहीं दिया गया, ये हुआ वो हुआ। तो उनको इस स्टोरी से नहीं, आप खुद भी कुछ ऐसा करके जाइए कि भाई ठीक है, जब जिन्होंने आपको क्रिटिसाइज़ करा ना, जिन जिन लोगों ने क्रिटिसाइज़ करा, आपके ना होने के बाद तो शायद उन्हें समझ में आए ना कि हाँ ये इसके अंदर क्या क्या टैलेंट था, ठीक है। क्योंकि बहुत बार होता है ना, और बहुत बार नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा ही होता ही है कि जीते जी लोगों को ना मतलब एक नेम फेम को क्या कहना चाहिए ना, वो नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग हैं ना जिनको जब हम नहीं होते हैं ना, तभी हमको लोग याद भी करते हैं कि हाँ देखिए ये था, कोई शख्सियत ये भी थी जो शायद कहीं खोई थी और ख़ुद को पाने की कोशिश कर रही थी, ख़ुद को वापस ढूंढने की कोशिश कर रही थी। लेकिन शायद बहुत से लोगों ने हाँ पैर पकड़ पकड़ के खींच लिया, और हम वापस मतलब बहुत स्ट्रगल के बाद शायद उस मुकाम तक काफ़ी हद तक पहुंच पाए। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप ना ये ज़रूर करें कि जिनको कुकिंग का शौक़ था, ठीक है, लेकिन एक ट्रेडिशनल उसमें ही रहे, नहीं कर पाए, सभी लोग वीडियोस पोस्ट करिए, ठीक है। क्योंकि सब हमें समझेंगे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीज़ें करके देख ली हैं। लेकिन मुझे भी अभी यही समझ में आया ना कि आपको आपके घर में ही बहुत सारे लोग समझ जाएं, ऐसा भी नहीं होगा। क्योंकि हर किसी की किस्मत तो भाई बहुत अच्छी नहीं होती है ना कि हाँ ठीक है सभी आपके कदमों में हों, सभी आपकी रिस्पेक्ट करें, ऐसा नहीं है। इसलिए आपको जो भी शौक़ है, पूजा पाठ का मन है वो भी करिए, मैं भी सब करती हूँ। आपको पेंटिंग का शौक़ है, सब करिए, सभी करिए, और किसी भी कमेंट पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी ये जो आप वॉल देख रहे हैं, ये वॉल भी मैंने खुद ही पेंट करी है, ये पेंटिंग भी मैंने खुद ही बनाई है। मुझे भी मन था कि मेरे घर की एक वॉल मुझे ऐसे चाहिए थी, लेकिन क्योंकि वो बहुत मतलब मुझे नहीं लग रहा था, मैं मतलब अफोर्ड तो नहीं कर पाती। लेकिन मुझे ऐसे ही होता है मेरे साथ ना कि बस मैंने सोचा है तो वो चीज़ मुझे अपने दम पे ही खुद ही करनी है। तो मैंने बस वॉल पुट्टी मंगाई, बिरला वाइट वॉल केयर पुट्टी आती है वो, और उससे मैंने ये आप देख सकते हैं ये पूरी वॉल, और इसको मैंने पूरा टोटल 2 दिन में मैंने पूरी की पूरी वॉल चेंज कर दी थी। ये ऐसे मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, काफ़ी बड़ी वॉल है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो भी चीज़ें आपको है शौक़, वो आप ज़रूर करें। अब मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रही हूँ, ये एक वॉल है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। और ये वॉल मैंने पूरा 1 दिन में ही बदल दी थी। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये पेंटिंग भी मैंने खुद ही बनाई है, सॉरी। तो इसलिए जो भी आपको समझ में आता है वो चीज़ें ज़रूर करिए, और जब आप करना स्टार्ट करेंगे ना तो आपके माइंड में वापस से आइडियाज़ आने लग जाएंगे। अभी जैसे मैंने ये बनाया, तो अभी ये जो आपको यहाँ पे ये कैमल वाला, इसके नीचे जो ये आपको वाइट सा दिख रहा है ना, ये यहाँ पे क्योंकि चेयर रखी जाती है ये, तो इसका ये जो चेयर का ये पार्ट है, इससे ना ये निकला जा रहा है। तो जब आप करना स्टार्ट कर देते हैं ना ऐसे काम, तो आपके दिमाग में वापस आइडियाज़ आने लग जाते हैं। क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना कि जो चीज़ों का आपको शौक़ होता है वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं आपके मन से। अब यहाँ पे मैं बस इसको एक पतला सा, मतलब जितना ये कैमल के साइड में ये ब्लैक राइट लेफ़्ट दिख रहा है ना आपको, बस इतना ही चौड़ा या इससे थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा एक लकड़ी का बॉर्डर लगा दूँगी, और उसके अंदर LED लाइट लगा दूँगी। तो उससे ये हो जाएगा ना कि यहाँ पे चेयर का उतना, और या तो फिर सीधे एक प्लाई लगा दूँगी, उस पर कुछ पैटर्न डिज़ाइन कर दूँगी। तो उससे ये हो जाएगा ना कि जब चेयर लोग उधर करके कोई भी बैठेगा तो उस वॉल पे इतना इफ़ेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे एक प्लाई लग जाएगी ना, और उस पर कुछ मैं उसको क्या बोलते हैं ना, मंडाला आर्ट ना, वो बना दूँगी, या कुछ भी पैटर्न जब भी करूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो बस मेरा आज का वीडियो इसीलिए था कि आप ज़रूर से जो भी चीज़ें आपको समझ में आती हैं वो ज़रूर करें। ये देखिए स्टाइल ना, मैंने मतलब अभी तो मैं उधर आपसे बैठ के बात कर रही थी, और इधर ये भी गल गई हैं। अब इसमें ना मैंने ये गुड़ लिया है, इसको ये लड्डू वाला गुड़ मैं मंगाती हूँ, तो इसको ना ऐसे फोड़ लिया है, बेसन बोल रही हूँ, बेलन से ना इसको ऐसे ऐसे कूट लिया है। और उसके बाद अब ये गुड़ भी इसमें डाल देंगे।
तो इससे क्या होता है ना कि एक अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और वो क्या बोलते हैं कि हाँ मीठा भी हो जाएगा, क्योंकि ना ये खट्टा बहुत है, अंबिया है ना, तो खट्टी भी बहुत है। ये देखिए अभी ये ना जब गुड़ का इसमें कलर आ जाता है तब फिर ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद जो हम लोग खटाई का मसाला बोलते हैं ना, जिसमें सौंफ, कलौंजी, मेथी, धनिया, सौंफ, कलौंजी, मेथी, धनिया, ठीक है। तो इतनी चीज़ें होती हैं, उनको हल्का सा भून करके फिर पीस लेते हैं और पीसने के बाद वही हो जाता है खटाई का मसाला। तो ना उसको ऊपर से बस डाल दिया जाता है। अभी ये पूरा मतलब आप देख रहे हैं ना, ये गुड़ ये ना अभी पूरा सा वो नहीं हुआ है, मेल्ट नहीं हुआ है। तो जब अभी ये ना थोड़ा थोड़ा सा हो जाएगा फिर इसमें एक बहुत ही बढ़िया कलर आ जाता है और बस उसके बाद में गाढ़ा गाढ़ा भी हो जाता है। फिर बस ये इसमें खटाई का मसाला पड़ जाएगा बस। और ये देखिए ये बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। इसमें मैंने ऊपर से ना भुना हुआ जीरा डाला है अभी और खटाई का मसाला, बस ठीक है। इसके बाद ये बिल्कुल टेस्टी सा हो जाता है। मतलब अभी जो आजकल ये गर्मी वाले दिन है ना, इसमें तो ना मतलब मैं तो ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना इससे ना खाने का टेस्ट, थोड़ा सा खाने के साथ में खाने से ना थोड़ा सा खाना टेस्टी सा हो जाता है बस। और भाई जो भी कुछ बनाइए भगवान जी को ज़रूर खिलाइए, क्योंकि मैं भगवत गीता भी पढ़ती हूँ, तो उसमें तो मतलब ये हमारे बचपन में भी होता था, आप सबके घरों में भी होता होगा इवन, कि हमारे घर में मतलब पहले ना, अभी भी ये होता होगा लेकिन पहले ना भोग ज़रूर लगाया जाता था जब हमारे बाबा को खाना दिया जाता था। अभी भी मेरे पापा लोग भी ऐसे ही करते हैं। तो पूरा थाली का ना भगवान जी को भोग लगाते हैं। फिर जैसे ये सपोज़ ये थाली है तो इसमें एक कौर में सारी चीज़ें रख के फिर इसको ऐसे करके ना फिर वो भगवान जी को भी ऐसे भोग भी लगाएंगे। और जैसे जो बाबा लोग अब नहीं हैं उनके नाम से भी एक कौर निकालते हैं। और ये मैं दिखा रही हूँ ना, ये मेरे गार्डन के बाहर गेट है। इसके राइट साइड में ना मैं एक कभी दिखाऊंगी आपको, बकेट में पानी भी रखती हूँ और डिस्पोजेबल प्लेट में डेली, जैसे अभी मैंने इसके छिलके निकले थे और कुछ ना कुछ जैसे रात में हमारे पास ना बचता भी है रोटी, जैसे कभी बच गई, पराठे हैं या जो भी आपने बनाया है। और सुबह भी जो भी कुछ आप बना रहे हैं ना, वो गाय को भी ज़रूर रखिए। मतलब इसको मैं बस एक सजेशन दे रही हूँ, क्योंकि ये हम सभी के घरों में होता था जो कि अब हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक और उसके बाद डिस्पोजेबल प्लेट जब ख़राब हो जाती है तो उसको मैं चेंज कर देती हूँ, या आपको जो भी इच्छा हो। जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है ना, टाइल का टुकड़ा है टूटा या पत्थर का है, थोड़ा सा ना उसी को रखते, वो भी अच्छा है, क्योंकि वो तो और भी बेस्ट है ना कि उसको आप पाइप से पानी डाल के उसको धो भी सकते हैं और वापस उस पर रख सकते हैं चीज़ें ना। तो गाय के लिए अभी आपसे बात करते करते ही मैंने देखा था गाय का एक बछड़ा था, तो अभी मैं बाहर सब रख के आई हूँ ना, तो वो भी उसने खाया है। तो गाय को भी दीजिए और जो भी किचन में बनता है ना उसको भगवान जी को ज़रूर खिलाइए। क्योंकि मैंने गीता में अभी पढ़ा, तो मतलब होता क्या है ना कि जो चीज़ आपको पता होती है वो जब आप कहीं पे पढ़ते हैं ना तो आपको और डीपली थोड़ा सा वो बात समझ में आती है। क्योंकि कोई भी बुक है ना जो हम कहते हैं कि हाँ हम पढ़ चुके हैं, और उसके बाद जब आप उसको एक दोबारा सेकंड टाइम रीड करो, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम ना, अगर मतलब इतना पेशेंस है तो आपको हर बार वो बुक एक डिफरेंट वे में समझ में आएगी। और बहुत बार लगेगा कि अरे ये चीज़ हमसे मिस हो गई थी शायद, या एक डिफरेंट एक्सप्रेशन से वो बात आपके माइंड में जाएगी। तो इसलिए मतलब ये ज़रूर है ना कि हाँ, तो उसमें गीता में कृष्ण जी ने भी बोला है कि देखो जो भी बनाते हो ना उसका भोग मुझे भी दो, क्योंकि फिर अगर आप भगवान जी को नहीं दे रहे ना तो वो भगवान जी से भी चोरी है। उसका भी कारण ये है ना कि देखिए जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो है तो भगवान जी की वजह से ही ना। मतलब हम खा रहे हैं, पहन रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जीवित हैं, हर चीज़ ही भगवान की वजह से। जब तक भगवान चाह रहे हैं तब तक हम वो कर रहे हैं। तो इसलिए ना भगवान जी को भोग ज़रूर लगाइए। और क्योंकि मतलब ऐसा भी बोलते हैं कि जैसे एकादशी है, अमावस्या है, और ये क्या बोलते हैं मंगलवार, इतवार, और एक दो दिन शायद और होंगे जिसमें तुलसी जी नहीं तोड़ते हैं।
तो बाकी दिनों में तुलसी जी को साथ में अपने भोग जो भी आप भोजन लगा रहे हैं या जो भी प्रसाद है ना उसके साथ में ज़रूर रखते हैं, क्योंकि फिर उसके बिना भी भोग जो है हमारा ना वो भी अपूर्ण है। मैं भी कभी कभी भूल जाती हूँ, आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं भी भूल जाती हूँ बहुत बार, क्योंकि वो जल्दी जल्दी में ना फिर ध्यान नहीं रहता ऐसे। तो मतलब ये चीज़ भी ज़रूर करिए, क्योंकि ये तो बात है कि अगर सब कुछ दिया तो भगवान ही भगवान को ही खाते तो है नहीं। अभी मैं ये गल का खिलाऊँगी, सब्ज़ी रोटी जो भी कुछ बनाऊँगी दूँगी, तो ऐसा तो है नहीं कि एक रोटी उसमें से कम हो जाएगी। लेकिन हाँ, बस सब बहुत सारी चीज़ें हम मानने पे ही छोड़ देते हैं ना, तो बस ठीक है, वो ऐसे ही मानना ही है कि हाँ भगवान जी उसको खाते हैं, ठीक है। और आपको भी पसंद आएगा ना घर में कि हाँ ठीक है, आप एक ऐसा चीज़ है ना जो आप फॉलो करते चले आ रहे हैं, तो उससे मतलब जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे जिनके साथ हम पले बड़े हुए ना, तो उनको भी मुझे ऐसा लगता है ना कि हाँ ठीक है, हम अभी भी उन्हें साथ लेके चल रहे हैं। तो इसलिए ये काम ना ज़रूर से करें। और बाकी तो बस यही है कि मतलब ज़रूर से जिसको जो चीज़ें समझ आती हैं वो आप सब लोग ज़रूर करिए, क्योंकि किसी के लिए नहीं सोचिए। हाँ, ये ज़रूर है ना कि जब भी हम ना कुछ गड़बड़ देख लेते हैं या कुछ भी ना, तो फिर बहुत डीमोरलाइज़ हो जाते हैं, लेकिन मतलब मुझे नहीं लगता ये बहुत गट्स की बात होती है ना कि हाँ कोई आपको समझे या आपको आपकी आर्ट को अप्रिशिएट करे, ठीक है। तो इसलिए ये तो ज़रूर से ध्यान में रखिए ना कि हाँ ठीक है, मतलब हम ठीक है, अगर आपके अंदर इतने गट्स हैं तभी तो आप अप्रिशिएट किसी के आर्ट को कर पाएंगे ना, कि वो भी थोड़ा सा उसको इन्हांस करने की कोशिश करे। तो इसलिए ये काम तो ज़रूर से करिए, मैं भी करती हूँ। और ये सारा वीडियो मतलब मेरा फ़ीमेल्स के लिए था, उन्हीं फ़ीमेल्स के लिए जो मतलब अभी शायद कुछ नहीं कर पा रही हैं या सोचती हैं, या मतलब बहुत तो एक स्टेज ऐसी भी मुझे लगता है आ जाती है जब शायद हम सोच भी नहीं पाते चीज़ें। तो इसलिए ना ये सब ज़रूर से करिए, मतलब आप एक बार करके देखिए, आपको वाकई में अच्छा लगेगा। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।